इजराइल का सबसे खतरनाक ऑपरेशन, लेबनान में मचाया बवंडर। हमले में हिजबुल्लाह चीफ का दी एंड। आज आपको सुनाएंगे इंतकाम की पूरी कहानी। इजराइल ने कैसे हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया, क्या कोई अपना ही था हिजबुल्लाह का गद्दार। इजराइल और हिजबुल्लाह में युद्ध की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। टेजर वॉकी टॉकी के बाद इजरायली हवाई हमलों से चिढ़े हुए हिजबुल्लाह ने 140 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। इन हमलों में इजराइल को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है। इसी बीच इजराइल ने हिजबुल्लाह के एक वरिष्ठ कमांडर को मार गिराया है। दरअसल बेरूत में एक भूमिगत बंकर को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई है। ईरान ने तो इसे मानने से साफ इनकार कर दिया, मगर शनिवार तक न सिर्फ ईरान को बल्कि हिजबुल्लाह को भी मानना पड़ा कि हिजबुल्लाह मारा गया। इजरायली वायुसेना के इस प्लांट हमले में कई खुफिया एजेंसियों का सहयोग शामिल था। इसी वजह से नसरुल्लाह के साथ साथ कई वरिष्ठ हिजबुल्लाह के अधिकारियों और उसकी बेटी की भी मौत हो गई। इजराइल के इस हमले को हाल ही के इतिहास में किसी शहर पर सबसे बड़ा हमलों में से एक बताया जा रहा है। ये हमला दक्षिणी बेरूत में हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के हमलों का तत्काल जवाब नहीं देने का दबाव ईरान हिजबुल्लाह पर बना रहा था। इसी वजह से नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह के अन्य बड़े कमांडर्स इजराइल के खिलाफ रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए इस बंकर में जमा हुए थे। ये हिजबुल्लाह का मुख्यालय था और इसे खास तौर पर जमीन से 7 फीट नीचे तक बनाया गया था। इसका मकसद किसी भी हवाई हमले से बचाव था। इजराइल को भी इस बात का पता था, इसलिए हमले में इजरायली सेना ने 60 फीट नीचे स्थित एक भारी किलोबंद बंकर को निशाना बना लिया। इसके लिए लगभग 80 टन विस्फोटक बम का इस्तेमाल किया गया। इसमें भी लगभग 85 स्पेशल बंकर बस्टर बम शामिल थे। इन्हें खास तौर पर पत्थरों से बने बंकरों के लिए बनाया गया था। ये बम 30 मीटर धरती या फिर 6 मीटर कंक्रीट को भेदने में सक्षम थे। साथ ही इनकी सटीकता को लेकर कोई भी संदेह नहीं था। बंकर बस्टर बमों का वजन 907 किलोग्राम से 1814 किलोग्राम के बीच है। बमों का डिजाइन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विकसित उन्नत तोपखानों और विशेष रूप से रोचलिंग गोलों से मिलता जुलता है। टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार इजराइल एयरफोर्स की 69वें स्क्वाड्रन के कमांडर ने संवाददाताओं को बताया कि हमने जो भी योजना बनाई थी उसे बिना किसी त्रुटि के सटीकता से सक्सेसफुल कर लिया है। खुफिया जानकारी, प्लानिंग और विमानों के ऑपरेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। हाल ही में इजराइल ने लेबनान में अब तक 2000 से अधिक हवाई हमले किए हैं। हमले में हिजबुल्लाह की सैन्य संपत्तियों को भी निशाना बनाया गया है। इसके साथ ही उसके महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और मिसाइलों का जखीरा भी नष्ट कर दिया गया है। इजरायली सैन्य अधिकारियों ने संकेत दिया है कि ऑपरेशन के लिए महीनों से योजना बनाई जा रही थी। वास्तविक समय की खुफिया जानकारी ने हमले के समय बंकर में नसरुल्लाह की मौजूदगी की पुष्टि की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए हमले को मंजूरी दी। अपने भाषण के दौरान नेतन्याहू ने आतंकवाद की निंदा की और अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए इजराइल की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। हमले के बाद अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी में नेतन्याहू ने नसरुल्लाह को आतंकवादी कहा और ये भी दावा किया कि इसे हटाना इजराइल के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जरूरी है। संघर्ष से पहले ही इजराइल लेबनान सीमा के दोनों ओर हजारों लोगों को विस्थापित कर दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि केवल पिछले सप्ताह में 2 लाख से अधिक लेबनानी नागरिक विस्थापित हुए हैं। लड़ाई तेज होने की वजह से कई और लोगों के भागने की भी आशंका है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने सैन्य अभियान तब तक जारी रखने की कसम खाई है जब तक कि समूह अपने हमले बंद नहीं कर देता। आपको बता दें, नसरुल्लाह को पिछले 42 वर्षों में इजराइल और पश्चिमी टारगेट के खिलाफ हिजबुल्लाह के आतंकी हमलों के पीछे का मास्टरमाइंड माना जाता है। नसरुल्लाह 1982 में लेबनान पर इजरायली आक्रमण के बाद हिजबुल्लाह की स्थापना के समय से ही इसके साथ जुड़ा हुआ है। 1992 में उसने संगठन के नेता के रूप में कार्यभार संभाला था। नसरुल्लाह का हिजबुल्लाह पर पूरा नियंत्रण था। वो संगठन का महासचिव होने के साथ साथ शुरा परिषद का प्रमुख था। शुरा परिषद हिजबुल्लाह के धार्मिक, सैन्य, रणनीतिक मामलों के लिए फैसला लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह की हत्या को पीड़ितों के लिए न्याय बताया है। बता दें कि अमेरिका सरकार इजराइल की शीर्ष हथियार आपूर्ति करता है। वहीं अब हिजबुल्लाह ने भी मान लिया है कि नसरुल्लाह की मौत हो गई है, लेकिन हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। एक और जहां चीफ की मौत के बाद हिजबुल्लाह इजराइल को खत्म करने के लिए आग बबूला बैठा हुआ है, तो वहीं सवाल है कि कौन बनेगा हिजबुल्लाह का नया चीफ।
हिजबुल्लाह की कमान कौन संभालेगा? आपको बता दें, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि दुनिया के सबसे बड़े मिलिशिया संगठनों में से एक हिजबुल्लाह की कमान हिजबुल्लाह के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रमुख हाशिम सैफुद्दीन को सौंपी जा सकती है। अब कौन है ये हाशिम सैफुद्दीन जिसकी इतनी चर्चा हो रही है और दावे किए जा रहे हैं कि वो हिजबुल्लाह की कमान संभाल सकती है? आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने भीषण हमले के बाद इजरायली मीडिया ने ये भी कहा है कि जिस वक्त हसन नसरुल्लाह पर हमला हुआ उस वक्त हाशिम सैफुद्दीन भी उनके साथ मौजूद थे, लेकिन किस्मत है कि वो जिंदा बच गए। अब ये जान लीजिए कि आखिर कौन है हाशिम सैफुद्दीन जो नसरुल्लाह की मौत के बाद सुर्खियों में है। सैफुद्दीन हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रमुख हैं। सैफुद्दीन हसन नसरुल्लाह के चचेरे भाई हैं। इनका जन्म 1964 में दक्षिणी लेबनान में हुआ था। जब नसरुल्लाह चीफ बने तब सैफुद्दीन बैरूत में आए। उस वक्त सैफुद्दीन ईरान में पढ़ाई कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली। गौर करने वाली बात यह है कि हिजबुल्लाह का जिम्मा संभालने के लिए ईरान का समर्थन बेहद जरूरी है। वहीं हमले के बाद स्थिति ये है कि साउथ बेरूत में हसन नसरुल्लाह की मारे जाने के बाद सड़कों पर सिर्फ हिजबुल्लाह के झंडे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा सड़कें पूरी तरह से सूनी पड़ी हैं। दुकानें और बाजार बंद हैं, कहीं पर कोई नजर नहीं आ रहा है। लोगों को इस बात का डर है कि पता नहीं कब इजराइल का रॉकेट वहां आकर गिर जाए। पूरे लेबनान और बेरूत में तनाव की स्थिति बनी हुई है। साथ ही बेरूत में सड़कों पर कई किलोमीटर तक सन्नाटा पसरा हुआ है। खौफ का आलम ये है कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हिजबुल्लाह के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन को इजराइल ने ऑपरेशन न्यू ऑर्डर नाम दिया है। इस ऑपरेशन का मकसद इजरायली विरोधी संगठनों के टॉप लीडर्स को खत्म करना है। इजराइल पहले अपने दुश्मनों को रडार पर लेता है, इसके बाद दुश्मनों की सारी जानकारी जुटाता है, जैसे कब कहां आना जाना होता है, और फिर दुश्मन के ठिकाने पर स्ट्राइक कर उसे मार देता है। वहीं अब इजरायली सेना की हवाई हमले में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की डेड बॉडी भी बरामद कर ली गई है। उसके शव को लेबनान के बैरूत में उसी जगह से बरामद किया गया जहां आईडीएफ ने स्ट्राइक की थी, लेकिन उसकी मौत की वजह पर सस्पेंस है क्योंकि उसके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि भीषण बम धमाकों के झटकों की वजह से उसकी मौत हुई है। हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने देश में 3 दिन के शोक की घोषणा की है। इजराइल द्वारा की गई इस खतरनाक हमले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी इस खबर पर कोई भी नया अपडेट आएगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।